Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। मोदी जी का भी एक स्लोगन है, हर घर तिरंगा। और हमने वो डीपी बदला और इतना बड़ा भूचाल आ गया। पिछले साल भी हमने डीपी बदला था और इस साल भी डीपी बदले हैं और आगे भी बदलेंगे। जहाँ धुआं है वही आग है। नहीं तो मेरे पास ताकत है ना। देखिए, चींटी वहीं पे आता जहाँ पे मीठा होता है। तो मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। और मेरी जो मांग है निषाद समुदाय को आरक्षण का, वो हमारी जायज मांग है। महागठबंधन से नहीं टकरा पाएंगे तो मुकेश सहनी को तोड़ ले, ऐसा उनका इच्छा रखता है और इसीलिए वो ऑफर कर रहे हैं या इसीलिए वो स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है 19 में किसी और गठबंधन में से चुनाव लड़ते हैं, 20 में किसी और से, 24 में किसी और से, क्या पता 25 में फिर बदल जाए। कुर्सी के पीछे नहीं भागता हूँ। हम कुर्सी पे, उसी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं जिस कुर्सी पे बैठकर हम न्याय कर सके। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संबंध तो है ही ना सभी राजनेता से, क्योंकि दोनों गठबंधन में हमने काम कर लिया है। आपकी नाराजगी बीजेपी से, नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, जेडीयू। अब जेडीयू से क्या नाराजगी करना है। नीतीश जी हमारे बिहार में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हम जब मंत्री थे तो हमको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते थे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपनी डीपी क्या बदली, राजनीतिक गलियारों में हंगामा हो गया। कई पार्टियों से ऑफर आने लगे, गठबंधन से यूँ कहें तो, कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन मुकेश सहनी खुद क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उन्होंने डीपी क्यों बदली, एन मौके पर बदली। हालांकि 15 अगस्त का समय है, स्वतंत्रता दिवस का, कोई भी तिरंगा झंडा अपनी डीपी में लगा सकता है। लेकिन मुकेश सहनी ने जो लगाया तो हंगामा हो गया। ये बताइए मुकेश जी, अपने डीपी बदल के पूरा एकदम राजनीति में हलचल पैदा कर दिया बिहार में। आप क्या इसके पीछे की मंशा क्या है, ये बताइए। देखिए, कोई मंशा कुछ नहीं है, स्पष्ट है। भारत के निवासी हैं। भारत माता को जब से होश संभाले हैं तिरंगा को हमेशा सम्मान किए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सम्मान करते रहेंगे। और शायद मेरी मृत्यु के बाद तिरंगा में ही लिपटा जाएगा, क्योंकि मैं पूर्व मंत्री हूँ। तो आगे भी मंत्री बनिएगा ना। और आगे का तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी पूर्व तो है ही, और तिरंगा में लपेट के ही हमें सम्मान किया जाएगा, जो भारत के संविधान के अनुकूल जो प्रोटोकॉल है। तो पिछले साल भी हमने डीपी बदला था और इस साल भी डीपी बदले हैं और आगे भी बदलेंगे। अब ये है कि मोदी जी का भी एक स्लोगन है, हर घर तिरंगा, या तिरंगा को या भारत को राष्ट्र के प्रति जितना भी जो भी कार्यक्रम है, वो जो भी हो रहा है वो अच्छा है। देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए हर एक नागरिक को। और तिरंगा जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, 140 करोड़ देशवासी का तिरंगा है। और हमने वो डीपी बदला और इतना बड़ा भूचाल आ गया, तो इस बात से हमें खुशी प्राप्त होता है कि एक मल्ला का बेटा डीपी बदलने पे भी इतना चर्चा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ तो है ताकत। तो फिलहाल हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और 100% फिलहाल मतलब अभी हूँ मैं, और अभी हैं और आगे भी रहेंगे। और 2025 में मजबूती से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन का, और सरकार में मजबूती से हम लोग काम करेंगे। लालू जी की विचारधारा को आगे पहुंचाएंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी। ये बताइए, आपके डीपी बदलते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो भी आपका स्वागत करने लगे। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, आप ही कब मतलब जाति से आते हैं, मदन सहनी, उन्होंने कहा कि वो एनडीए में आएंगे ही आएंगे, मतलब अगर नहीं आएंगे तो क्या राजनीति छोड़ देंगे, क्या कर देंगे। तो ये इस तरह का जो बयान आ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई, देखिए जहाँ धुआं है वही आग है। नहीं तो मेरे पास ताकत है ना। देखिए, चींटी वहीं पे आता जहाँ पे मीठा होता है। तो मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक है। और 2024 में हम जिन लोगों ने मुकेश सहनी को हल्के में लिया, उनका आप देखिए कि क्या बहाल रहा। अगर पिछले साल का अगर रिकॉर्ड अगर देखिएगा 2019 का, तो उस समय में हमारे पास 32% वोट आया था। इस बार हम 39% वोट आया। उस समय में जिस समय पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी हम लोग के साथ था, इस बार एनडीए में है। उसके बाद भी हमारे वोट परसेंटेज बढ़ा है, 1 सीट से 10 सीट पे पहुंचे हैं। तो हमारे इंडिया गठबंधन के पास वोट बैंक जा रहा है और हमारे पास एक ताकत है। और आपको भी पता है कि पिछले 10 सालों से हम अपने समाज के प्रति एकदम वफादार, एकदम ईमानदारी से, मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई जिस रोज हमें सफलता प्राप्त होगा उस रोज हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। और सब लोग चाहता कि एक बदलाव हो, ठीक है। और मेरी जो मांग है निषाद समुदाय को आरक्षण का, वो हमारी जायज मांग है।
तो कोई मेरे समुदाय के जो निषाद के सभी उपजाति जो है बीन बेलदार नुनिया मला चाहे तेर पर इसके पास कोई ये नहीं है कि मुकेश सहनी के साथ नहीं रहना। सभी लोग मजबूती से चाह रहे हैं कि अपना बच्चे का भलाई हो, तो साथ में है। और इस बार उनको अंदाजा मिल गया, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम कमजोर हैं, महागठबंधन से नहीं टकरा पाएंगे, तो मुकेश सहनी को तोड़ ले, ऐसा उनका इच्छा रखता है और इसीलिए वो ऑफर कर रहे हैं या इसीलिए वो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि आप अपने जाति के प्रति वफादार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गठबंधन के प्रति हैं कि नहीं, ये भी आप देखिए, क्योंकि आप जो है 19 में किसी और गठबंधन में से चुनाव लड़ते हैं, 20 में किसी और से, 24 में किसी और से, क्या पता 25 में फिर बदल जाए। नहीं, यही बात तो है ना कि हम अपने पार्टी के प्रति, अपने समाज के प्रति जो हम बोलते हैं, हमारी जो विचारधारा है उसके प्रति मैं एकदम लॉयल हूँ। ठीक है। और लॉयल के अनुकूल मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अपने कुर्सी के पीछे हम नहीं भागते हैं। बहुत सारे राज्य में बहुत सारे नेता मिलेंगे जो अपने कुर्सी के पीछे भागेंगे, लेकिन मैं अपने कुर्सी के पीछे नहीं भागता हूँ। हम कुर्सी पे, उसी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं जिस कुर्सी पे बैठकर हम न्याय कर सके, कुछ बदलाव ला सके। अगर उस कुर्सी पे बैठने के पास अगर मैं न्याय नहीं कर सकता और बदलाव नहीं ला सकता, तो ऐसे कुर्सी को लात मार दूंगा। मैं ऐसे कुर्सी नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी मैं बिहार में मंत्री था, मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। अगर मैं मोदी जी या योगी जी या नीतीश जी या अन्य पार्टी का जिंदाबाद करता, बड़ाई करते रहता, उनके बारे में बोलते रहता, तो शायद आज मेरे पास पावर रहता। लेकिन हमने पावर, हमारा लड़ाई था कि निषाद को आरक्षण हो। हम एनडीए में रहकर भी हम यूपी तक हम लड़ाई लड़ने के लिए चले गए कि आरक्षण के लिए, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और जिसका कारण है कि हमें, हमारे पार्टी को तोड़ दिया गया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, जो मंत्रिमंडल हमने बनाया था। तो मेरा एकदम फंडा क्लियर है कि हम अपने लोगों के साथ वफादार है, लॉयल है। और रहा कि हम कभी भी मजबूरी में समझौता किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। आप इतना कुछ बोलते रहे, इसके बावजूद जो भी आपके साथ हादसा हुआ उसमें प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके तमाम लोगों ने आपको संवेदना प्रकट की, तो उससे भी लगता है कि कहीं आपका कुछ सॉफ्ट। देखिए, मेरा व्यक्तिगत संबंध तो है ही ना सभी राजनेता से, क्योंकि दोनों गठबंधन में हमने काम कर लिया है। चाहे राहुल गांधी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, चिराग पासवान, हम सभी के साथ हमने काम कर लिया है। गठबंधन, दो ही गठबंधन होता है, दोनों गठबंधन में हमने काम किया, तो सभी नेता से हम साथ हमने काम किया है। तो पर्सनल व्यक्तिगत तो हमारा संबंध है ही, और व्यक्तिगत तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको सम्मान करेंगे, गृह मंत्री को सम्मान करेंगे। लेकिन हमारा जो एजेंडा है या जो हमारा विचारधारा है उस पर मैं अड़िग हूँ। तो मेरा पर्सनल संबंध तो सभी के साथ है और अभी हमेशा रहेगा। और उसी के नाते लेकिन नाराजगी भी है कि पार्टी की तोड़ दिया बीजेपी ने। पॉलिटिकल नाराजगी तो है। अब उनकी पार्टी का अपनी मजबूरी होगा, अपनी सोच होगा, उन्होंने जो किए उनके हिसाब से सही किया, हमारे हिसाब से हमारे साथ गलत किए, तो ये नाराजगी तो है। लेकिन पर्सनली नाराजगी दूर हो सकती है, ये नाराजगी कभी दूर नहीं होगा, कभी नहीं। हाँ, पर्सनल लेवल पे हमारे संबंध अच्छे हैं। वो हमारे दुख के घड़ी में खड़े रहे हैं, कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ दुख ऐसा, तो हम भी उनके साथ रहेंगे। पर्सनल लेवल पे तो हमारे कुछ नहीं, लेकिन हाँ पॉलिटिकल हमारी उनसे नाराजगी है, क्योंकि हमने उनके लिए 2014 में हमने काम किया, 2015 में काम किया, 2020 में काम किया। गृह मंत्री जी वादा किए, प्रधानमंत्री जी वादा किए, उनके प्रदेश अध्यक्ष वादा किए, राइटिंग में लिख के दिए। लेकिन हमारे जो काम है, जो 10 साल से हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन्हीं को पूरा करना, वो अभी तक नहीं किए। तो ये भी नाराजगी है। इस रास्ते में लड़ते लड़ते हम मंत्री बने, हम अपने लोगों को, सैकड़ों लोगों को मदद कर रहे थे, उनके हम समस्या को दूर करा रहे थे। चाहे एसपी को फोन करना हो, डीएम को फोन करना हो, एसडीओ को फोन करना हो, सीओ को फोन करना हो, एक झटके में काम होता था, क्योंकि मंत्री रहने के बाद आपके अधिकारी सुनते हैं। तो आज वो काम नहीं हो रहा, आज वो काम में गिरावट आ गया। आज जो 100 आदमी को मदद कर पा रहे थे, आज नहीं हो पा रहा, 10 आदमी को मदद हो रहा है, हमारे नुकसान हुआ है। आपकी नाराजगी बीजेपी से है, नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, जेडीयू। अब जेडीयू से क्या नाराजगी करना है। नीतीश जी हमारे बिहार में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और देखिए नीतीश जी भी सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति हैं। और भाजपा के साथ भले वो उसकी गठबंधन है, लेकिन भाजपा के साथ कभी विचारधारा अपनी मैच नहीं किए। तो और नीतीश जी का अंतिम समय है राजनीति का, वो हम ईश्वर से मनाएंगे कि लंबा 25 का उन्हीं के नेतृत्व में लंबा समय उनको उम्र दे ईश्वर। लेकिन राजनीति के अनुकूल अंतिम ही कह सकते हैं, अगर एक चुनाव भी लड़ेंगे तो अंतिम ही होंगे। तो ऐसे जगह पे, और बिहारी है, बिहार का बेटा है, और बहुत सारे उनसे अच्छाई भी हुआ राज्य में, तो बहुत सारा गलती भी हुआ है। अब इस सब चीज़ को उनके अंतिम राजनीतिक सफर में हम बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे।
हम जब मंत्री थे तो हमको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते थे। एक बेटा के साथ जैसे बात करते वैसे हमारे सब कई बार ऐसा मोमेंट हुआ कि अकेले बंद कमरे में नीतीश जी थे, हम रहें, और वो बहुत ऐसी चीज़ें हमें बताएं जो अभी पब्लिक डोमेन में बोलना उचित नहीं होगा। और रहा कि वो हमें बहुत ऐसे रास्ता दिखाएं कि इस रास्ते पे चलो। आपकी बातचीत भी होती है उनसे? अभी जैसे ये सिचुएशन था तो तुरंत फ़ोन किए, बोले कि हम पर्सनली इसको पूरा डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, और आपके साथ न्याय होगा, ऐसे दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो इस लेवल पे है, और उनके बाकी जितने भी नेता लीडर है सबसे बातचीत वगैरह सब होते रहता है। तो नीतीश जी से अभी क्या है कि अभी हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी अभी अंतिम दौर है राजनीति है, अपना उत्तराधिकारी हम लोगों को बना दे, तेजस्वी जी को बना दे, गठबंधन हम लोग को सरकार बना दे, हम लोग सामाजिक न्याय को आप नहीं जाना चाहते, उन्हीं को चाहते हैं कि आ जाइए आप हमारे साथ? नहीं, अभी आशीर्वाद दे दे, आने का भी हम ऑफर नहीं कर सकते हैं। ऑफर ये बहुत बड़े नेता है भाई, मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के पार्टी का ना मदन सहनी है जो कह रहे हैं कि आप जरूर आइएगा एनडीए में। नहीं, ठीक है, हमारे मदन सहनी जी हमारे समाज से आते हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और अभी भी पिताजी के इसमें 3 रोज जो है। कुछ सच्चाई नहीं है क्या आने का मतलब? एनडीए की तरफ का कुछ झुकाव? नहीं, क्यों? जेडीयू की तरफ हो सकता है, देखिए, बीजेपी के नहीं। आप देखिए सुजीत जी, 10 साल से जब बीजेपी है ना जवानी में था ना, तब उससे हमारा बना नहीं। ठीक है, अब बुढ़ापा में क्या बनेगा? जब 282 लाए तब मेरा उनसे बना नहीं, 303 पे नहीं बना, अब 240 पे आ गए, और अगली बार शायद 200 के अंदर आ जाएंगे। तो ये सफर बहुत बड़ा तय हमने कर लिया संघर्ष का, तो कुछ दिन और संघर्ष करना है। अगले 1 साल के अंदर में चुनाव होगा, हो सकता है दिसंबर में चुनाव हो जाए, या अगले साल चुनाव हो, तो फिर हम लोगों का फिर हम लोग अपनी जगह पे पहुंच ही जाएंगे। तो इतना कम समय के लिए क्या इधर से उधर करना है? अपने एक रास्ता बना दिए, एक रास्ता चुन लिए, उस पर अपना घर बनाना है। अपना झोपड़ी ही रहेगा, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, किसी के महल में जाओ, वहां चपरासी बन जाओ, तो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये इस बार का चुनाव जो हुआ लोकसभा का, और आपकी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट है, और एकदम मजबूती से काम की है। देखे ना, छोटा भाई बड़ा भाई का एकदम बहुत ही अच्छा संबंध रहा। देखिए जेडीयू के भी आ ही गए मंत्री जी। नहीं, हमारे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है, और हमने सबके साथ हमारा संबंध है, तो कैसे उसको भूल जाएंगे। चलिए, तो ये थे मुकेश सहनी जो कि कह रहे हैं कि फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीपी बदलना, तिरंगा लगाना, ये हर एक भारतीय का कर्तव्य है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।